हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखिए, रासायनिक सूत्र एवं रस समीकरण मिति हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने आपको रासायनिक सूत्र का बहुत सारा प्रश्न कराया था और उसी में हमने आपको जो एक रस समीकरण मिति गुणांक क्या था उसको भी समझा दिया था। उसके ऊपर भी हमने आपको 12 से 13 प्रश्न कराया था। इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग और आज लास्ट क्लास होगा तीसरे चैप्टर का। तो लास्ट हेडिंग हमारा है जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक। देखिए लास्ट तो हेडिंग है ना, लेकिन यह टॉपिक आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। यह टॉपिक और यह हेडिंग बार बार आता है जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक, और हम इसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए यह भी कैसे संबंधित है, अर्थात यह भी जो हेडिंग है ना, यह भी रासायनिक क्या है, समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यह भी हेडिंग हमारा संबंधित है केमिकल रिएक्शन से। और इसमें समझना क्या है, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे हम मान ले रहे हैं, जैसे ध्यान से देखिए H2 उसके बाद Cl2। H2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस और Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन गैस। जब H2 और Cl2 मिलता है तो बनता है HCl। क्या बनता है? HCl बनता है। अब ध्यान आपको क्या देना है, जब H2 और Cl2 मिलता है HCl बनता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एरो के जो इस तरफ होता है, अर्थात रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक और अभिकारक का ही एक और नाम रखा गया है, ध्यान से देखते रहिए। इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम रखा गया है अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक। अब देखिए अभिकारक का एक और नाम रख दिया गया है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है अभिकर्मक। क्या? तो आपको याद रखना है अभिकारक का एक दूसरा नाम रख दिया गया है जिसका नाम क्या है? अभिकर्मक। अभिकारक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। उसके बाद HCl जो है इसे क्या कहेंगे? उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपको यह सब बताया गया है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें यहां समझना है कि जो अभिकारक है इसी का एक और नाम रख दिया गया है, क्या? अभिकर्मक। क्या नाम रखा गया है? अभिकर्मक। अर्थात अभिकारक का दूसरा नाम है अभिकर्मक। अभिकारक को इंग्लिश में कहेंगे रिएक्टेंट, अभिकर्मक को कहेंगे रिएजेंट। क्या कहेंगे? रिएजेंट। ऊपर लिखा गया है रिएजेंट मतलब क्या होता है? अभिकर्मक। अब देखिए अभिकर्मक में क्या है, इसमें परिभाषा सीमांत अभिकर्मक का क्या लिखा गया है? सीमांत अभिकर्मक का परिभाषा लिखा गया है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस अभिकर्मक के पहले खत्म होने से रासायनिक अपक्रिया रुक जाती है। ध्यान से देखते रहिए, जैसे HCl लिखा गया है और अगला नंबर क्या लिखा गया है, यहाँ पर H2 लिखा गया है और अगला नंबर क्या लिखा गया है? Cl2। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर H2 है। अब दोनों जब रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो दोनों रासायनिक अपक्रिया करेंगे, इसमें जो पहले खत्म होगा, इसमें जो पहले खत्म होगा, जैसे H2 Cl2 दोनों रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं, यदि इसमें जो पहले खत्म हो जाएगा, जैसे H2 पहले खत्म हो गया, तो जो इसमें पहले खत्म हो जाएगा तो रासायनिक अपक्रिया क्या हो जाएगी? जब ये खत्म हो गया, समाप्त हो जाएगा H2, तो बताइए जब H2 खत्म हो गया तो HCl कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। जैसे आपके पास दो समान हैं, आपके पास क्या है? दो समान है और दोनों समान को मिलाकर हम तीसरा समान बनाएंगे। यदि दोनों समान में से एक समान एक वस्तु या कम हो गया तो तीसरा समान बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। उसी प्रकार आपको समझना है, जैसे मान लिया कि H2 खत्म हो गया, जब यह रासायनिक अपक्रिया हो रहा है H2 Cl2 मिलकर के क्या बन रहा है? HCl। अब धीरे धीरे दोनों, यह भी खत्म होगा, यह भी खत्म होगा, दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। यदि यह पहले खत्म हो गया तो बताइए रासायनिक अपक्रिया क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जो पहले खत्म होता है उसी का नाम क्या रखा गया है? सीमांत अभिकर्मक। उसी का नाम क्या रखा गया है? जैसे अगर Cl2 पहले खत्म हो जाएगा तो Cl2 क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ पर हेतु लिखा गया है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस अभिकर्मक के, अर्थात H2 या Cl2, जिस अभिकर्मक के पहले खत्म होने से रासायनिक अपक्रिया रुक जाती है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है ना। फिर एक बार समझिए। अब जैसे देखिए N2 और H2 दोनों मिलने से क्या बनता है? अमोनिया गैस। क्या बनता है? अमोनिया गैस। अब देखिए N2 का मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर आपने देखा होगा, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन भरा गया है
और दूसरे सिलेंडर में क्या भरा गया है, हाइड्रोजन। अब दोनों को मिला दिया जाए, जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, NH3। तो मान लीजिए एक सिलेंडर में यदि हाइड्रोजन कम है, जो अगर हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों मिलकर के NH3 बना रहे हैं, यदि खत्म हो जाएगा तो NH3 बनना भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, NH3 बनना भी रुक जाएगा। तो जो पहले समाप्त होगा, जैसे अगर हाइड्रोजन उसमें कम होगा तो पहले यह खत्म होगा, यदि नाइट्रोजन कम होगा तो पहले कौन खत्म होगा, नाइट्रोजन। तो जो कम होता है वही पहले खत्म हो जाता है, और जो पहले खत्म होता है उसी का नाम क्या रखा गया है, सीमांत अभिकर्मक। क्या रखा गया है, सीमांत अभिकर्मक। अब देखिए इसे भी हम क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके बुक में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन जब हम 4 से 5 प्रश्न हल करेंगे ऑटोमेटिक हमें समझ आ जाएगा कि सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो चलिए इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम 3 से 4 प्रश्न आपको बताएंगे, आपको खुद ही ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो चलिए सीमांत अभिकर्मक का देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 10.8 ग्राम शुद्ध सिल्वर। देखिए शुद्ध सिल्वर का मतलब, और सीमांत अभिकर्मक में भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रिएक्शन लिखना होगा। जैसे इसके पिछले क्लास में बहुत सारा हमने आपको रिएक्शन कराया था, और उसके बाद उसे हमने क्या किया था, बैलेंस। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए लिखा गया है कि 10.8 ग्राम शुद्ध सिल्वर। बताइए शुद्ध सिल्वर मतलब क्या होगा, Ag। Ag का मतलब सिल्वर, तो Ag हमारा क्या है, शुद्ध सिल्वर को 0.365 ग्राम HCl के साथ मिलाया गया। तो सिल्वर को किसके साथ मिलाया गया है, HCl के साथ मिलाया गया। लिखा गया है फलस्वरूप AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। मतलब Ag और Cl आपस में क्या हो गया, मिल गया और बन गया AgCl। देखिए रिएक्शन में क्या लिखा गया है कि शुद्ध सिल्वर और HCl को मिलाया गया, फलस्वरूप AgCl प्राप्त हुआ। तो AgCl प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो लिखेंगे H2। हाइड्रोजन गैस से पीछे 2 लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस से पीछे क्या लिखना पड़ेगा, 2। हाइड्रोजन गैस से पीछे जब यहाँ 2 लिखा जाएगा तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना होगा, 2। यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। अब देखिए जब क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, अब यहाँ भी क्या लिखना होगा, जब वहां 2 लिखना होगा यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। भाई रिएक्शन तो ऐसे ही बैलेंस होगा ना। तो सिल्वर यहाँ पर 2 हो गया, सिल्वर 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया है, क्लोरीन भी 2 हो गया है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो रिएक्शन सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि 10.8 ग्राम शुद्ध सिल्वर, मतलब W। ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, W से। WAg मतलब Ag का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10.8। जो पिछली क्लास को कंटिन्यू पढ़ रहा है उसके लिए यह सवाल जो होगा ना आज एकदम सरल होगा, मतलब वैसे ही जैसे पिछले का सवाल हम हल करते थे वैसे ही हल होगा। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, 0.365 ग्राम HCl दिया गया है, WHCl बराबर 0.365 ग्राम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे आप पिछले क्लास में करते थे, आप लिखिए Ag के मोलों की संख्या, क्या लिखिए, Ag के मोलों की संख्या और बटे में बताइए Ag का रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, 2। नीचे लिख दीजिए 2। इसमें बराबर नहीं करना है, अलग अलग निकालिए। आप इस ऐसे लिखिए Ag के मोलों की संख्या बटे में रस समीकरण मिति गुणांक 2, ऐसे ही इसका निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे कि NaCl के मोलों की संख्या और बटे रस समीकरण मिति गुणांक 2, अलग अलग दोनों का मान निकालिए। जैसे पिछली क्लास में हम क्या करते थे, एक मान दिया होता था, दूसरा मान निकालना होता था। इसमें दोनों मान दिया होगा, चिन्हना है कि यह सीमांत अभिकर्मक है कि यह सीमांत अभिकर्मक। तो क्या करना है, अलग अलग ऐसे आपको मान निकालना होगा। देखिए जैसे NAG मतलब Ag के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, WAg और बटे क्या होता है, MAg इंटू क्या लिखा जाएगा, 2। चलिए W का मान कितना दिया गया है, W का मान दिया गया है 10.8 ग्राम। W का मान कितना है, W का मान है 10.8 ग्राम। लिखेंगे यहाँ पर 10.8 बटे MAg मतलब सिल्वर का अणुभार, सिल्वर का अणुभार होता है 108। हमने आपको शुरू में ही बताया था 108 लिखेंगे,
और इंटू में 2। अब चलिए जब दशमलव हटाएंगे, यदि दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो, ये होगा ना। 108 से 108 कैंसिल, तो 1/20 कितना आएगा, 1/20 बचेगा। अब 1 में जब 20 का भाग देंगे, देखिए 1 में जब हम 20 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 में 20 का भाग देना है, हमें लगता है आएगा 0.05, क्योंकि 1/2 का मान क्या होता है, 1/2 का मान 0.5, तो एक नीचे और जीरो है ना, तो हो जाएगा 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05। ऐसे ही अब आप एजी का क्या निकाला गया है, मोलों की संख्या और बटे में रस समीकरण मिति गुणांक, वैसे इसका मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिखेंगे HCl के मोलों की संख्या और बटे में क्या लिखा जाएगा, रस समीकरण मिति गुणांक 2। अब चलिए मान निकालिए, लिखेंगे WHCl और बटे में MHCl इंटू 2। WHCl का मान कितना है 0.365 इंटू अपान में क्या लिखेंगे, HCl का क्या लिखेंगे, अणुभार। HCl का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 आएगा 36.5, 36.5 इंटू में 2। अब कैसे दशमलव कटेगा ध्यान से देखते रहिए, हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, जब यह दशमलव हटेगा 3, 6, 5 और नीचे यहां पर भी 3, 6, 5 इंटू में 2। जब यह दशमलव हटेगा तो पीछे बताइए कितना अंक है, पीछे 3 अंक है। जब यह दशमलव हटेगा पीछे 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो। जब यह दशमलव हटेगा पीछे 1 अंक है, ऊपर 1 जीरो। जब दशमलव ऊपर हटता है तो नीचे जीरो बढ़ता है, नीचे जब दशमलव हटता है तो ऊपर क्या बढ़ता है, जीरो। तो अब देखिए हम जीरो से जीरो क्या करेंगे, कैंसिल। हम जीरो से जीरो क्या करेंगे, अब कैंसिल करेंगे। चलिए देख लीजिए वहां पर क्या लिखा गया है, ऐसे हम लिखेंगे, लिखा गया है 365 मतलब 3650 और नीचे लिखा गया है बटे में 365 गुणते 2000। चलिए मान आप लिख लीजिएगा। अब इसे हम हल करेंगे, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 365 से 365 कैंसिल। अब देखिए जब 1/20 का मान 0.05 तो 1/200 का मान क्या हो जाएगा, 0.005, यही होगा ना, तो हो जाएगा 0. चलिए यहां ऊपर लिखिए, कहां पर, NHCl और बटे में 2, इसका मान कितना आया है, 1/200 और 1/200 का मान 0.005, यही आ गया है। अब देखिए दोनों में देखेंगे, आप ऐसे करेंगे, इसके मोलों की संख्या बटे रस समीकरण मिति गुणांक, इसके मोलों की संख्या बटे रस समीकरण मिति गुणांक, ऐसे करेंगे। अब अंत में दोनों में देखिए 0.005 कि 0.05, दोनों में छोटा कौन है, 0.005 और 0.05 में कौन छोटा है, यह छोटा है ना, तो जो छोटा है मतलब जो कम होगा वही होगा सीमांत अभिकर्मक। तो इसका मतलब इसका मान कम आया है यहाँ पर, तो जिसका मान कम आएगा वही सीमांत अभिकर्मक होगा, लिखेंगे। अतः HCl सीमांत अभिकर्मक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने तो पिछली क्लास में पढ़ा था, बस वही कुछ मतलब वही करना है। HCl सीमांत अभिकर्मक है, HCl सीमांत अभिकर्मक। तो पिछली क्लास में हम जैसे सवाल को हल करते थे वही है, इसमें अलग अलग निकाल लीजिए मान, और जो कम आएगा वही हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, 50.00 kg N2 गैस और 10.00 kg H2 गैस को NH3 गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, अर्थात N2 गैस और H2 गैस को मिश्रण अर्थात मिलाने पर क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। तो सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए।
सीमांत अभिकर्मक कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले चलिए हम लिखते हैं रिएक्शन इसका। तो N2 गैस और H2 गैस को आपस में मिलाएंगे, तब जाकर क्या बनेगा? तब जाकर बनेगा NH3 गैस। और यह रिएक्शन हमने आपको कई बार बता दिया है कि इस रिएक्शन में क्या करना होता है। यहाँ पर 2 लिखेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर 2 लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 3। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब चलिए क्या मान दिया गया है? W का मान दिया गया है WN2 का मान क्या है 50 kg। 50.00 का मतलब 50 kg। और आप अगर kg में लगाएंगे तब भी सही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा हमारा भार किस में होता है? ग्राम में। अगर kg इसे भी kg में लगाएंगे, इसे भी kg में लगाएंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन हमारा नियम यही है कि हमेशा हम द्रव्यमान अर्थात भार को किस में लेते हैं? ग्राम में। तो चलिए हम नियम से सवाल को हल करेंगे, अर्थात किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे बदलेंगे? किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदला जाएगा? इसमें गुणा करना होगा। कितने का? 1000 का। 1000 गुणा करना होगा। तो चलिए 1000 का हम जब गुणा करेंगे हो जाएगा 5000 ग्राम, ये होगा। और इसी प्रकार WH2 कितना है? WH2 10 kg। 10 kg को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 नहीं, कितना हो जाएगा? और इसे यहाँ पर भी 50,000 हो जाता है, यही होगा ना। देखिए 50 पहले से 3 जीरो और बढ़ेगा, तो 50,000 kg और था ग्राम और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 ग्राम। अब जाकर सही हो गया है। अब उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या लिखेंगे कि N2 गैस के मोलों की संख्या और बटे में नियम है, बटे में क्या लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा रस समीकरणमितीय गुणांक, अर्थात स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, नीचे 1 लिखा जाएगा। चलिए इसका मान रखेंगे WN2 और अपान में MN2 और 1 लिखिए, आप मत लिखिए। चलिए WN2 इसका मान यहाँ पर लिखा गया है 50,000। MN2 तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 दूना 28। अब चलिए हम मोबाइल से भाग देंगे, कैलकुलेटर से आप भाग दे दीजिएगा। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे H2 का, लिखेंगे H2 के मोलों की संख्या और बटे में रस समीकरणमिति गुणांक 3, लिखेंगे WH2 और बटे में MH2 इंटू में 3। WH2 में क्या लिखेंगे? यहां पर मान दिया गया है 10,000 और MH2 इसका मान कितना होगा? 2 इंटू में 3, कट भी जाएगा, 2 पंचे 10, 5,000 और बटे में 3, ये होगा ना। तो हो गया यहाँ पर 50,000 बटे में 28, 5,000 बटे में 3। चलिए हम इसका भाग देते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। तो चलिए हम भाग देते हैं। पहला नंबर 5 क्या लिखा गया है? 50,000। 50,000 में हम 28 का जब भाग देंगे हमारा आ रहा है कितना? 1,785। 1,785.7। और इसमें कितना आ रहा है? इसमें हमारा आ रहा है, इसमें आ रहा है 1,666। 1,666.6 दोनों ऐसे आंसर आ रहा है। अब देखिए, अब बस क्या करना है, दोनों में देखिए 1,785, 1,666 दोनों में कम कौन है? कम बताइए कौन है? यह कम है कि यह कम है? यह कम है ना। देखिए 1,766 कम है, तो जिसका मान कम आएगा वही क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। बस ऐसे ही करना है, मतलब यह सवाल सभी को आ जाएगा। लिखेंगे अतः H2 सीमांत अभिकर्मक है। अतः H2 सीमांत अभिकर्मक है।
तो वैसे ही इसका प्रश्न हल किया जाता है। और अभी बहुत सारे टाइप के माने प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन हमें इतना सीखना है, आपके पेपर में बस इतना ही पूछा जाता है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और इसके ऊपर 1 या 2 सवाल आता है। तो चलिए आज बस हम चैप्टर इतना ही पढ़ेंगे और चैप्टर हम क्या करते हैं यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि परमाणु संरचना क्या होता है। ठीक है।